Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy partnership and account class 12 HSC बोर्ड का टेक्स्ट बुक का सम कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन सारे सम हो गए। आज एक स्पेशल सम प्रैक्टिकल सम क्वेश्चन नंबर 8 करना है जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था। प्रीवियस वीडियो आई बटन में सारे चेक करें। प्रैक्टिकल सम भी ऑलरेडी तो पूरे सॉल्व है ही है, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं। इलस्ट्रेशन बाकी थे, सारे सॉल्व कर दिया मैंने 1 to 10, और प्रैक्टिकल के भी सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। ये बोर्ड में आया था इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है नाना एंड नानी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग लॉस प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली 1:1। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो पहली खासियत इसके अंदर ये थी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से पूछा था, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना। इसमें एडजस्टमेंट में देखो आपको पहले ही एडजस्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके अंदर आपको सब में ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना होता है और आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, यानी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। डायरेक्टली आपको पीएनएल से स्टार्ट करना है। फिर है ट्रायल बैलेंस एज यूजुअल, पहला नाम लिखेंगे, इंश्योरेंस पीएनएल है, लैंड बिल्डिंग एसेट्स, लैंड बिल्डिंग में हिडन एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन है, सैलरी पीएनएल, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल, इंटरेस्ट पीएनएल, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट, कैपिटल लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट पीएनएल, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, 10% बैंक लोन पे भी हिडन एडजस्टमेंट है, लैंड बिल्डिंग पे भी हिडन एडजस्टमेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली चले जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम, यहां से शुरू हुआ 1 अप्रैल 18, यानी साल के स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिए। 31 मार्च तक 12 महीने हुए, मगर आपने भरा है 15 महीने का, यानी आपने 3 महीने का एडवांस भर दिया। दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। तो इस पे कैलकुलेशन समझना आपको। 15,000 आपका 15 महीने का है, तो इसको सिंपली मैंने 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 महीने का 1,000, तो बचा कितना भी 3 महीना ना, 12 महीना होता है, 15 महीने का भरा है, यानी 3 महीना एडवांस है। तो 1 महीने का 1,000, तो 3 महीने का 3,000, 1000 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। तो यहां पे आपका प्रीपेड फिगर बना 3000। इससे माइनस करेंगे लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, या जो भी एक्सपेंस होता है उससे लेस करते हैं। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। देन नेक्स्ट इज डिप्रिशिएशन लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लैंड बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन है और फर्नीचर पे भी डिप्रिसिएशन है। फर्नीचर का 5% तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, 10% 4,000, 5% 2,000, सिंपल है। लैंड बिल्डिंग का 10% डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसमें आपका कैलकुलेशन है। क्लोजिंग वैल्यू इज 50, इन बिटवीन साल के बीच में, यानी 1 जुलाई को 20,000 का और एडिशन हुआ। इसका मतलब इनिशियली जब साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 18 को, उस वक्त लैंड बिल्डिंग की असल कीमत कितनी थी वो बाइफिकेशन करना पड़ेगा। एडिशन वर्ड आ गया, यानी आपको बाइफिकेट करके डेप्रीशिएशन निकालना है। आप डायरेक्टली 10% 50,000 पे नहीं निकाल सकते। डेप्रीशिएशन का फंडा है, जितना यूज होगा उतना ही महीने का डेप्रीशिएशन आएगा। तो यहाँ पे 50 एंड में, 20 बीच में आया, स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 30 आया, 50 में से 20 गया तो 30 आया। तो 30,000 तो 12 महीना यूज हो रहा है, मगर ये 20,000 आपका 9 महीना यूज हो रहा है। जुलाई से आप मार्च काउंट करो तो इट विल बी 9 मंथ। तो बाइफिकेशन है, एसेट का यूज के ऊपर डेप्रीशिएशन है, तो इसको समझना। यहाँ पे आपका क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 19, ओपनिंग डेट होता है 1 अप्रैल 18, और एडिशन कब हो रहा है? 1 जुलाई 18 को। क्लोजिंग वैल्यू 50,000 तो दी गई है, अच्छी बात है। एडिशन वैल्यू भी 20,000 दी गई है। तो यहां से आपको समझना है कि ओपनिंग वैल्यू कितनी है। तो शुरू में 30 होगा, प्लस 20 तो 50 हुआ। रिवर्स जा रहे हैं तो 50 माइनस 20, तो इट कम्स टू 30,000। अब ये 30 और 20 दोनों ही मिलके 50,000 बने।
तो 30,000 यहां से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च तक जाएगा, यानी 12 महीना यूज हुआ। फिर जुलाई से आपका ये एसेट स्टार्ट हो रहा है 20,000 का, तो जुलाई से मार्च गिनेंगे तो 9 महीना हुआ। इसका मतलब है 30,000 पे 12 महीने का डिप्रीशियन आएगा, 20,000 पे 9 महीने का डिप्रीशियन आएगा, 30 और 20 50 हो गए। तो ये एक्स्ट्रा 50,000 पे डिप्रीशियन नहीं निकालना, इसको भूल जाना। एडिशन वर्ड आएगा, आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, हर एडजस्टमेंट में ये वर्ड आता है। तो भी फिक्स एसेट पे अगर डिप्रीशियन है और एडिशन वर्ड आता है तो क्लोजिंग पे डिप्रीशियन नहीं आता है। ओपनिंग पे 12 महीना फिक्स है। एडिशन का खाली डेट ऑफ परचेज देख लो, यानी कहां से स्टार्ट हो रहा है। जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 9 महीना, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है 6 महीना, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो 3 महीना। अब इन दोनों का डिप्रीशियन निकालेंगे। 30,000 पे 12 महीना 10% से, 20,000 पे 9 महीना 10% से। तो डिप्रीशियन ऑन लैंड बिल्डिंग ओपनिंग वैल्यू 30, 10 और 12 महीना, तो ये आ गया 3,000। और एडिशन 20,000 का है, मगर इस पे 9 महीने का डिप्रीशियन आएगा एज अ 10%। तो 20,000 पे 10% 2,000, फिर 9/12 करें 1,500 आया। अब बच्चों चेक करें, आपका टोटल डिप्रीशियन हो रहा है 4,500। तो आपको जब यहाँ पे डिप्रीशियन माइनस करेंगे 50,000 में, तो 4,500 माइनस करेंगे। ये मिस्टेक एरिया था, बहुत से बच्चे ने 5,000 ही लिखा था, 10% पर एनम देखा, डायरेक्ट 50 पे निकाल दिया, 5,000 सम हो गया रॉन्ग। तो एडिशन वर्ड आएगा, तो बार बार जहन में रखो, एडिशन वर्ड आया यानी 2 बार डिप्रीशियन निकालना है आपको। ओपनिंग पे 12 महीना, एडिशन पे महीना देखना है आपको। सेपरेटली डिप्रीशियन निकालो, टोटल करो। अब ये 4,500 माइनस करना, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपको सम फिर से बता रहा हूं मैं। फिर बैड डेट और आरडीडी है, यानी डेटर से आप माइनस करोगे। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। देन क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग तो बन ही नहीं रहा है, तो एक ही इफेक्ट आएगा आपका डायरेक्टली बैलेंस शीट में एसेट साइड। एक हिडन एडजस्टमेंट हो रहेगा हमारा 10% बैंक लोन विच वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 18। बैंक लोन लाइबिलिटी, मैंने लोन लिया, 10% इंटरेस्ट पे लोन लिया, तो 30,000 पे 10% यानी 3,000 बनता है। मगर ये लोन मैंने लिया अक्टूबर में, यानी यहां कहीं आएगा अक्टूबर, तो अक्टूबर से अगर मार्च गिनेंगे तो 6 महीना बनता है। परसेंटेज का मतलब होता है पर एनम, ये पर एनम नहीं लिखा होता, अगर सिर्फ परसेंटेज लिखा होता तो भी 12 महीना। तो यहाँ पे वो एज्यूम समझो आप लोग कि परसेंटेज वर्ड आ रहा है यानी ये 12 महीना है ही है। मगर आपने लोन तो लिया है 6 महीने के लिए, तो आपको ब्याज भी 6 महीने का बनेगा। तो कैलकुलेशन समझ के रखे इसको। तो 30,000 पे 10% 6 महीने यानी 1,500 बनता है। तो आपको 1,500 इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लोन बढ़ रहा है यानी एक्सपेंस, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। तो ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, डिप्रीशियन वाला, बैंक लोन का और इंश्योरेंस का। तो ये कैलकुलेशन बहुत बढ़ गया, ये सम जल्दी हो नहीं पाया और ये सम टैली नहीं हुए बहुत सारे बच्चे के बोर्ड एग्जाम में। तो इस चीज को रिपीट करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। इसको चलते अब सम के अंदर बच्चों। तो पीएनएल है, बैलेंस शीट से शुरू करेंगे। पीएनएल बैलेंस शीट, पहले इंश्योरेंस, ट्राई बैलेंस से सम स्टार्ट करना। ट्राई बैलेंस में पहली एंट्री है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस लिख लेते हैं बच्चों। और कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में टिक मार्क मारा। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए जाना पड़ेगा एसेट्स में, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखते हैं। देन सैलरी के लिए पीएनएल में जाना पड़ेगा, टिक मार्क वगैरह नहीं है, सैलरी है, एक्सपोर्ट है, इंटरेस्ट है, तीनों पीएनएल है और तीनों पे टिक मार्क नहीं है, तो तीनों आप कहाँ लिखोगे, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट फर्नीचर और डेटर दोनों एसेट्स हैं, एसेट्स में लिख लेते हैं। फर्नीचर 40 इनर कॉलम, डेटर 26 भी इनर कॉलम। कैपिटल नाना और नानी 50 और 50, कैपिटल पहले से लिख के रखे, खाली नाम बाद में लिख दे। फिर बैंक लोन 30,000 इनर कॉलम, टिक मार्क मारा है हमने। फिर इंटरेस्ट और बिल्स पेएबल, इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, बिल्स पेएबल लिख लेते फिलहाल डायरेक्टली आउटर कॉलम में। और इंटरेस्ट 1,500 क्रेडिट में दिया है, इसलिए आप क्रेडिट में लिखना। सिंपल सम एक से ये कैलकुलेशन की वजह से हेडेक होता है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में पहले ग्रॉस प्रॉफिट है,
तो क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इंश्योरेंस का बताया था मैंने आपको, कितना अमाउंट आया था इंश्योरेंस का बच्चों, 3000। तो 3000 यहां से माइनस कर देंगे और 12000 बाहर आया, और ये 3000 का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटर कॉलम में लिखेंगे। डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 4500 बताया मैंने, तो वो लिखें। 5000 नहीं लिखना, 50,000 में 10% बोले 5000, यहाँ पे ये कैलकुलेशन है इस वजह से, तो इसको जहन में रखे। देन फर्नीचर 40,000 है, 40,000 पे डायरेक्ट 5%, पहला 10% निकाले तो 4000 आया, 4000 का आधा 2000, 38,000 बाहर, और फिर ये 4.5 और 2000 ये दोनों डिप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिप्रीशिएशन और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, और आ गया टोटल 6500। फिर आपका न्यू बैड डेट है और न्यू आरडी है, इसके लिए जाना पड़ेगा डेटर में, पहले 1000 माइनस करेंगे 25, और 25 का 5% निकालेंगे, 10% 2500, 5% उसका आधा 1250 बाहर लिख देते हैं, माइनस करना 25 में 1250। अब ये 1000 और ये 1250 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, न्यू बैड डेट 1000 और न्यू आरडी 1250। इसमें ओल्ड बैड डेट नहीं है, डैश मार दिया मैंने, यानी अभी तीनों प्लस करो तो 2250, और ओल्ड आरडी भी नहीं दिया था तो इसको भी डैश मार के आप बाहर लिख सकते हैं 2250। लास्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्टली बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया इसलिए इसका एक ही इफेक्ट। फिर हिडन एडजस्टमेंट में एक रह गया, 10% आपके निकाला था मैंने 1500, क्या करना पड़ेगा इसमें से प्लस, तो इट कम्स टू 31,500, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500। इसके दो तरीका है लिखने का, अगर आप चाहें तो ये इंटरेस्ट में इसको ऐड करके 1000, 1500, 2500 बाहर लिख सकते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में अप्रूव है। सेपरेट लिखेंगे तो भी राइट है, और प्लस करके बाहर 2500 लिखेंगे तो भी राइट है। तो ये बेटर सेपरेशन करके रखें, इसलिए मैंने सेपरेट लिखा है। अगर दोनों तरीके से लिखेंगे तो भी राइट है, मगर दोनों में से कोई भी एक लिखना, दोनों मत लिखना। तो पहले क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, फिर डेबिट का टोटल 34, 35, 36,000 है आपका क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का टोटल आपका आ रहा है 30,750, और दोनों को सिंपली माइनस कर दें तो आपका बैलेंस आता है 5250। तो ये वर्किंग नोट बना के रखे हर समय, रफ में बना के रखे, इजी हो जाता है। 36,000 जो बड़ा है वो दोनों साइड लिखेंगे। फिर डिफरेंस जो है, बैलेंस जो है वो हमेशा लोअर साइड रहता है, यहाँ पे डेबिट लोअर है, 30 लोअर है इसलिए डेबिट लोअर है, तो ये 5250 आपका डेबिट साइड जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा नेट प्रॉफिट, इधर आएगा तो नेट लॉस। अब ये जो नेट प्रॉफिट है दो बंदों का है, नाना नानी का है, तो दोनों में बांटना पड़ेगा, और सम के स्टार्टिंग में बताया था रेशियो का इंफॉर्मेशन है ही नहीं, यानी इक्वल रेशियो ऑफ 1:1, तो 5250 को डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर आया 2625, तो सिंपली दोनों के सामने लिखें, और ये दोनों का नेट प्रॉफिट अब इनके कैपिटल के नीचे प्लस करना, यानी अब चलना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के नीचे सबसे पहले नेट प्रॉफिट दोनों का लिख लेते हैं, और फिर दोनों को प्लस करके बाहर लिख देते हैं, और अब कोई एंट्रियां नहीं रह गई हैं, तो अब आपको पहले चेक करें इनर कॉलम में कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है, तो इनर कॉलम में सब बाहर आ गए हैं। तो अब आपका एसेट का टोटल और आपका लाइबिलिटी का टोटल दोनों सेम आएगा, दैट इज योर टैली अमाउंट 1,44,750। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 टैली हुआ। पूरा सम एक बार और दिखा दूं मैं आपको, तो ये आपका पीएनएल अकाउंट है और ये आपका बैलेंस शीट है। एडजस्टमेंट में ये एडजस्टमेंट ध्यान से समझे बच्चों, डिप्रिशिएशन का जब भी क्वेश्चन में एडिशन वर्ड आएगा, यानी समझ लो आपको 2 बार डिप्रिशिएशन निकालना है, और क्लोजिंग पे कभी भी डिप्रिशिएशन नहीं आएगा जब एडिशन वर्ड आता है। तो
प्रीपेड वगैरह है, मंथ वगैरह, इसको समझे कि 15 महीना है तो हमारा जो सम होता है वो तो 12 महीने का होता है, तो 12 महीने से एक्सीड कितना किया, 3 महीना। तो सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया 1 महीने में और सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बैंक लोन के बारे में बोला था विच वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर, डेट याद रखे, अक्टूबर दिया यानी 6 महीने का ही इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन समझे। और ये वापस से बता दो, इंटरेस्ट का लिखने का 2 तरीका है, आप चाहें तो दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं और चाहे तो आप सेपरेट लिख सकते हैं। बोथ आर राइट और करेक्ट है आंसर आपका। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का समझ में आया रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।